हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक नई योजना के बारे में जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लाडली पेंशन योजना 2026 हरियाणा सरकार की एक योजना रहने वाली है जिसका नाम है लाडली पेंशन योजना। और इस योजना का लाभ है जो हरियाणा का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, वो इस योजना का है जो लाभ ले सकता है। और सरकार के द्वारा है जो 3200 रुपये प्रति महीने की दर से है जो लाभ है जो हरियाणा के नागरिकों को है जो प्रदान किया जा रहा है। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको है जो संपूर्ण जानकारी आपको इस योजना की देने वाले हैं। हो सकता है बहुत सारे साथियों को इस योजना के बारे में पहले से ही जानकारी हो, लेकिन जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए वीडियो बनाने की हमने यहाँ पर एक छोटी सी कोशिश की है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा ये जानकारी आपके लिए लाभदायक है जो सिद्ध होगी। आपको संपूर्ण जानकारी है जो बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट होती है सरकार की, उसके माध्यम से एक डॉक्यूमेंट हमने डाउनलोड किया है, उसी के माध्यम से संपूर्ण जानकारी इस योजना के बारे में आपको है जो देने वाले हैं। तो देरी न करते हुए आपको लेकर के चलते हैं मुख्य जानकारी पर। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हमने वो डॉक्यूमेंट आपकी स्क्रीन पर है जो ओपन कर दिया है, जो कि अंत्योदय सरल आपका जो पोर्टल रहने वाला है उस पोर्टल से हमने डाउनलोड किया है। और जितनी भी हरियाणा सरकार की योजनाएं है जो इसी पोर्टल पर आपको है जो ऑनलाइन है जो आपको देखने को मिलेगी, और यहीं से आप उसके बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो। और वहीं से हमने इसको डाउनलोड कर दिया। यहाँ पर अंत्योदय सरल का लोगो आप देख पा रहे होगे, यहाँ हरियाणा सरकार का बना हुआ लोगो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। जो ये योजना के बारे में हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, सबसे पहले उसके विभाग के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सा विभाग वो रहने वाला जिसके माध्यम से इस योजना का लाभ दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग आपका रहने वाला है। जिनके जो पेंशन योजना आपकी अन्य पेंशन योजनाएं हैं, जो कि आपका बुढ़ापा पेंशन है, या फिर आपकी लाडो लक्ष्मी योजना पेंशन है, या फिर विकलांग पेंशन योजना है, जितनी भी पेंशन योजनाएं आपकी रहने वाली है वो इसी विभाग के द्वारा है जो आपको प्रदान है जो की जाती है। तो ये विभाग के बारे में हमने आपको क्लियर कर दिया है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि लाडली पेंशन योजना का जो पूरा नाम आपका रहने वाला, वो पूरा नाम आपका क्या रहने वाला है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना इसका पूरा नाम है जो सरकार के द्वारा दिया गया है, लेकिन हमने है जो आपको सुविधा के लिए छोटा सा नाम रख दिया कि लाडली पेंशन योजना। तो पूरा नाम लाडली इस योजना का आपका ये रहने वाला। इसके नाम से आप है जो सर्च करोगे तो आपको है जो अच्छे से है जो सर्च में आपको ये आ जाएगी। अब मुख्य बात आ जाती है कि इस योजना का लाभ है जो कौन कौन व्यक्ति ले सकता है, यानी कि कौन व्यक्ति इसका है जो लाभ उठा सकता है, उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, यहाँ पर क्लियरली एक शब्द लिखा हुआ है योग्यता। योग्यता का मतलब होता है कि इसके लिए कौन योग्य है। तो यहाँ पर लिखा हुआ आपको हिंदी में बिल्कुल नजर आ रहा होगा, हरियाणा राज्य के आदिवासी अथवा हरियाणा राज्य में कार्यरत जिनके अपना दत्तक पुत्र न हो। यानी कि इस योजना का लाभ सबसे पहले कौन ले पाएगा, जिसका कोई भी पुत्र है जो नहीं है, यानी कि कोई भी विवाहित जोड़ा है और उसका आज तक कोई भी पुत्र नहीं है, लेकिन केवल और केवल पुत्रियों ने उन्होंने जन्म दे रखा है, तो वो लाभ प्राप्त करने के लिए जो पात्र होंगे। यानी कि सबसे पहली जो कंडीशन है इसकी कि आपके घर में कोई भी आपके नाम का पुत्र नहीं होना चाहिए, यानी कि बेटा आपके नाम का नहीं होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत माता या पिता की जो आयु की कंडीशन जो रखी है वो आपकी 45 वर्ष आपकी है जो पूरी होनी चाहिए। 45 वर्ष से कम अगर आपकी आयु है तो भी आप इस योजना का है जो लाभ नहीं ले पाओगे। यानी कि मान लीजिए आपकी पहली कंडीशन पूरी होती है कि आपके पास केवल पुत्रियां हैं और आपका कोई बेटा नहीं है, लेकिन आपकी उम्र 45 से कम है, तो भी आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाओगे। तो यहाँ पर बोला है कि 45 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर योग्य योजना का लाभ है जो 15 वर्ष की अवधि तक है जो आपको दिया जाएगा। यानी कि 45 वर्ष आपकी पूरी हो चुकी है और उसके साथ में आप 15 वर्ष तक लाभ ले पाओगे, तो आपकी उम्र क्या हो जाएगी, 60 वर्ष हो जाएगी। और 60 वर्ष के बाद आप डायरेक्टली कहाँ पर पहुंच जाओगे, बुढ़ापा पेंशन में आप है जो पहुंच जाओगे। ये मत समझना कि आप है जो 45 वर्ष के बाद या 15 वर्ष के बाद आपको लाभ है जो मिलना बंद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रहने वाला है।
इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि 15 वर्ष तक आप लाभ प्राप्त करोगे। माता के जीवित होने की स्थिति में लाभ की राशि माता के खाते में जाएगी। यदि माता जीवित नहीं है तो पिता आवेदन कर सकता है और यह लाभ है जो प्राप्त कर सकता है। यानी कि कोई भी विवाहित जोड़ा जिसके घर में कोई पुत्र नहीं है, केवल लड़कियां हैं, और वहां पर माता जीवित है तो पहले लाभ माता को मिलेगा। अगर माता की मृत्यु हो चुकी है तो पिता का है जो इसका लाभ है जो दिया जाएगा। इसके बाद तीसरी जो कंडीशन आपकी यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई देने वाली होगी कि परिवार की सभी साधनों से वार्षिक आय है जो 2 लाख से कम होनी चाहिए। पहले ये कंडीशन है जो 2 लाख रखी गई थी, लेकिन अब जो कंडीशन है इसकी यहाँ पर 3 लाख है जो सरकार के द्वारा कर दी गई है, जितना कि हमें अब आज तक जानकारी प्राप्त हो चुकी है कि पहले ये जो कंडीशन थी वो 2 लाख थी, लेकिन अब सरकार ने ये कंडीशन है जो 3 लाख रुपए है जो आपकी कर दी गई है। तो 3 लाख तक अगर आपकी इनकम परिवार आईडी में है, यानी कि आपकी फैमिली आईडी में 3 लाख या उससे कम आयु अगर आपकी वेरीफाई है तो आप इस योजना का लाभ है जो ले पाओगे। ये तीसरी कंडीशन इसकी रहने वाली है। इसके बाद बात कर लेते हैं, अपवाद भी यहाँ पर आपको दिया है। सामाजिक सुरक्षा लाभ देने हेतु सरकार अधिसूचना में पेंशन से अभिप्राय आय की प्राप्ति या अन्य स्रोतों से आय जिसमें योजनाएं शामिल हैं, यानी कि प्रोविडेंट फंड अगर आप ले रहे हो, किसी भी स्रोत से आय में व्यवसायिक बैंक, वित्तीय संस्थान या बीमा आदि शामिल है तो भी आप है जो इस योजना का लाभ है जो नहीं ले पाओगे। यानी कि प्रोविडेंट फंड लेते हो या फिर इनमें से कोई भी आपकी वित्तीय सहायता आती है तो वो भी आपकी इनकम में ही जो यहाँ पर क्या है इंक्लूड है जो आपकी की जाएगी। मिलने वाली राशि हमने पहले से बता दिया कि 3200 रुपये प्रति महीना है जो इसमें लाभ आपको है जो दिया जाता है। ये आपको हमने क्लियर कर दिया है। अब बात कर लेते हैं कि इसके मुख्य डॉक्यूमेंट आपके क्या रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि दस्तावेज के बारे में जानकारी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो सबसे पहला आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, आयु के संबंध में निम्नलिखित में से कोई भी एक कागज आपके पास होना चाहिए। यानी कि जन्म प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार्ड जन्म एवं मृत्यु द्वारा जारी किया गया, यानी कि रजिस्ट्रार्ड जो होता है जन्म और मृत्यु का जो रजिस्ट्रार्ड होता है उसके द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र किसकी बात हो रही है, या तो माता का या फिर पिता का बात हो रही है। बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र की बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो रही है। इसके बाद यहाँ पर लिखा विद्यालय प्रमाण पत्र 5वीं कक्षा अथवा 8वीं कक्षा या फिर 10वीं कक्षा का कोई भी विद्यालय का प्रमाण पत्र आपके पास है जिसमें कि आपकी आयु अच्छी प्रकार से, जन्म तिथि आपकी अच्छी प्रकार से दिखाई गई है, वो भी आप जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर यूज कर सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है, पासपोर्ट है या फिर फोटो युक्त पैन कार्ड आपके पास है या मतदाता पहचान पत्र है यानी कि वोटर आईडी कार्ड है, मतदाता सूची जिसमें आवेदक का नाम फोटो सहित दर्शाया गया हो, यानी कि आप अगर वोटर आईडी कार्ड का यूज करोगे तो आपको मतदाता सूची का भी बीएलओ से आपको प्रिंट आउट लेकर के आना होगा, फोटो कॉपी लेकर के आनी होगी, जहां पर आपका फोटो, यानी कि आपका ये सारी किसकी बात हो रही है, माता या पिता की बात यहाँ पर हो रही है। माता या पिता का फोटो उसमें होना चाहिए, आपका नाम अच्छे से वहां पर है जो दिखाई देने वाला होना चाहिए, वहां पर आपकी आयु वगैरह है जो अच्छे से दिखाई देने वाली होगी। यानी कि जितने भी ये डॉक्यूमेंट बताए हैं इनमें से कोई भी एक अगर आपके पास है तो आपकी आयु के संबंध में यहां पर योग्यता पूरी हो जाएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2, निवास के संबंध में निम्नलिखित में से स्वयं स्थापित कोई एक जो 15 वर्ष पूर्व जारी किया गया हो कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है जो होना चाहिए। वो आपका राशन कार्ड हो सकता है, आपका मतदाता सूची पत्र हो सकता है, मतदाता सूची में आवेदक का फोटो सहित वो जो मैंने ऊपर बताई है। उपरोक्त में से यदि आवेदक के पास कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो वह शपथ पत्र देगा जिसकी सत्यापन जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी द्वारा अन्य दस्तावेजों के आधार पर है जो की जाएगी। यानी कि आपके पास है जो इनमें से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए या फिर आपका निवास प्रमाण पत्र भी आपका है जो इसमें आप शामिल है जो कर सकते हो। इसके बाद तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला अन्य दस्तावेज, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आवेदक के बचत खाता का विवरण
बुक की फ़ोटो सहित आपका जो आईएफएससी कोड जो कि बैंक जो आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, और आवेदक का परिवार पहचान पत्र से ये फार्म आपका भरा जाएगा। यहाँ पर नोट लिखा हुआ है कि जैसे ही आपकी उम्र है जो 60 वर्ष हो जाएगी तो लाडली पेंशन योजना को वृद्धा समान भत्ता योजना में आपका ऑटोमेटिकली है जो बदल दिया जाएगा। तो ये आपकी एक योजना रहने वाली है, और हेल्पलाइन नंबर है जो आपका यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये इसके जो ईमेल आईडी वगैरह आपको दिखाई देने वाली है। और सरल हरियाणा पोर्टल से इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने अप्लाई करना है। अप्लाई किस प्रकार से करना है उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करवा देंगे। हमने आपकी सुविधा के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है, और टेलीग्राम ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को जाकर के क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या, आपको इस योजना से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो हमें वहाँ पर मैसेज करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ जिसको ज़रूरत है उसके साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।